तो अभी तो आए हैं। बाय। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा जो साइकिलिंग है वो ख़त्म करके आ गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया मिला, इस वजह से वेदू के साथ जो स्टार्टिंग में वीडियो लेता हूँ वो लेने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बस तुरंत आ गई थी। तो थोड़ा ही वीडियो लिया उसके साथ। तो बढ़ते हैं आगे। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर, डिफरेंट तो नहीं है, कभी कभार इस तरह की बात भी मैंने की है, तो उस पर शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल मोस्टली सबको होता होगा कि क्या भगवान है? तो कहाँ पर है और कौन से भगवान बड़े हैं? ऐसी सब बातें भी माइंड में कभी कभी आती होगी। तो उन सभी सवालों का आज मैं थोड़ा जवाब देने का ट्राई करूँगा। मेरी जो थिंकिंग है अभी जो मेरा जो बिलीफ है उसके मुताबिक इसका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बोर करूँगा, तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बने रहिए। तो पहली बात, भगवान है या नहीं है? जो बिलीव करते हैं उनके लिए है, जो नहीं बिलीव करते कि भगवान नहीं है उनके लिए नहीं है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी दूसरी बात, किस रूप में कहाँ पर है, तो वो अभी आगे आपको बोलता हूँ। तो क्या मूर्ति में भगवान रहते हैं? वो तो बोलती नहीं है, ऐसे ही एक ही सिचुएशन में रहती है, तो कैसे माने कि उनमें भगवान है? तो इनका भी आंसर है कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो जब काली माता को भोग लगाते थे तब वो काली माता को बोलते थे कि तू तो मेरी माई है, तो जब बच्चे भूखे होंगे तब तक तो तू खाना नहीं खाती है। तो पहले रामकृष्ण परमहंस खुद थोड़ा बहुत खा लेते थे, उसके बाद जब माता काली को बोलते थे कि अब आप ये भोग है वो ग्रहण कीजिए, तब जाके मूर्ति में से वो हाथ लंबा, माता जी का हाथ लंबा होता था और उस भोग में से माता जी स्वयं खाना खाती थी। तो जो मानते हैं कि इस मूर्ति में भगवान है, उसके लिए वो भगवान वहां पर भी प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिस मूर्ति में जिस स्वरूप में भगवान विराजते हैं उसी स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। मान लीजिए कि भगवान राम की मूर्ति है और अगर आपकी जो श्रद्धा है वो भगवान कृष्ण में बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें अगर भगवान कृष्ण को देखें भगवान राम की मूर्ति में, तो वहां आपको भगवान कृष्ण भी दिखाई देंगे, क्योंकि मेन थिंग आपकी श्रद्धा है, मूर्ति नहीं है। तो आपकी श्रद्धा जितनी बलवान, उतना आपको भगवान आपके आसपास दिख जाते हैं उस स्वरूप में जिस स्वरूप में आप उसे देखना चाहते हो। और गीता में भी यही कहा है कि भगवान का काम है कि लोगों को जिस भगवान में भी श्रद्धा हो वो श्रद्धा बढ़ाने का काम है। ठीक है, तो ये बात है। और जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, पापा होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, ऐसे अलग अलग सभी हमारे लिए रिस्पेक्टेड ही है। तो आप मान लीजिए कोई एक भगवान में बिलीव करते हैं, मान लीजिए या तो फिर कृष्ण में बिलीव करते हैं या फिर स्वामी नारायण में बिलीव करते हैं, कोई भी भगवान में बिलीव करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो है वो दूसरे जो भगवान है वो छोटे हैं। क्योंकि हम जैसे हमारे सारे रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह सभी भगवान को रिस्पेक्ट देना चाहिए। भले आप कोई एक ही भगवान में बिलीव करते हो, उनको मानो, कोई बात नहीं। दूसरे भगवान में भी आपकी श्रद्धा इतनी बलवान होनी चाहिए कि दूसरे कभी भगवान में भी आप जिस भगवान में बिलीव करते हैं ना वही आपको दिखे। अगर श्रद्धा अपनी जो है वो भगवान में इतनी प्रबल होना, तो भगवान क्या कुछ नहीं करते हैं। जैसे प्रहलाद का ही उदाहरण ले लीजिए कि ऐसा नरसिंह अवतार में जो रूप भगवान ने धारण किया था, ऐसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, उसके बाद भी कभी नहीं देखा था। तो सिर्फ अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था जैसा कभी सोचा नहीं था। उस तरह का रूप भी भगवान लेके आते हैं। और नरसिंह मेहता की ही बात ले लो, हमारे यहाँ जूनागढ़ नजदीक पड़ता है, तो उसके लिए कई रूप नरसिंह मेहता का वो तो भगवान के नाम में व्यस्त था, तो भगवान उनके काम में व्यस्त रहा था।
तो जो जो अलग अलग रूप लेके नरसिंह मेहता का जो भी कुछ काम था, कभी वो सेठ का रूप लेके आ जाते थे, कभी कोई और रूप लेके आ जाते थे। उनका सारा काम जो है वो निपटाने के लिए खुद आ जाते हैं। तो आपकी श्रद्धा अगर बलवान रहती है तो भगवान आपके काम भी कर देता है। पर मेन चीज़ ये है कि आपको उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसके दिल से उसको प्यार करे और उसका नाम ले, तो वो आपके काम करता ही है। जब कोई साथ नहीं देता तब ऐसा सोचना जिंदगी में कि वो तो हमारे साथ है ही, और उनको याद करना। ऐसी सिचुएशन में वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। जब आपको कभी मूड ऑफ हो तब भी ये सोच सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि भगवान हमारी जो श्रद्धा होती है, हमारी भावना होती है, हमारा जो उनके प्रति प्रेम होता है उसमें है, ना कि कोई क्या है कि मूर्ति में या इस तरह का है। तो आपकी जो श्रद्धा होती है उस वजह से आपको कहीं भी आप किसी भी मूर्ति में आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में आपको दिखाई देंगे और आपका काम भी करेंगे। आपकी अगर श्रद्धा उसके प्रति इतनी मजबूत है तब। बाकी जिसको उस पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो मोस्टली लोगों ने कई बार तो उसका एक्सपीरियंस किया ही होगा। कोई तकलीफ आई होगी और दिल से जब ऊपर वाले को आवाज़ लगाई होगी ना कुछ तो हल मिल ही गया होता है। कोई ना कोई रूप में वो किसी को मदद करने के लिए या फिर कोई ना कोई सुझाव देके आपको मदद किया ही होगा। तो इस तरह का मेरा थिंकिंग है कि भगवान जो है वो अपनी थिंकिंग में है, अपनी श्रद्धा में है। बाकी मूर्ति में तो आप जिस रूप में, जिस स्वरूप में, जिस मूर्ति में, जिस स्वरूप में आप उसको सोचोगे उस स्वरूप में आपको दिखाई देंगे, आपकी श्रद्धा प्रबल हो तो थोड़ा लंबा वाला दे दिया आज तो बने रहिए, आगे जो होता है वो दिखाते रहेंगे। तो दोनों अभी लगे पड़े हैं स्टोरी देखने में। ये यहाँ पर बैठ गई है इस कोने में, और ये बच्चा इस कोने में बैठा बैठा लंच के बाद ये कार्टून एंजॉय हो रहा है। तो कई लोग क्या है कि अभी पितरों का कार्य जो करना होता है ना, वो अभी टाइम हो गया पानी पिलाने के। तो તમારી એક ગાગરથી તમને કંઈ ફરક નહીં પડી જાય, પણ તમારા પિતૃઓ જે રાહ જોતા હશે ને એને ફરક પડશે। એટલા માટે એ કરવું જોઈએ, પાણી રેડવાનું ને એ બધું। તો જે ના કરતા હોય એના માટે છે, કરતા હોય એના માટે એને તો એ તો કરતા જ હોય છે। और इसके ऊपर ये भी बोला जा सकता है कि जब जिंदा होते तब ख्याल नहीं रखते और बाद में ये सब करने का क्या फ़ायदा है। पर कई पितृ हमारे ऐसे भी होते हैं जो हम इस दुनिया में आते हैं ना उसके पहले इस दुनिया से चले गए होते हैं। तो उसके लिए ये सब थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए।